बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक ने सूबे के मौजूदा वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। परवेज खटक ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर बढ़ के ना मारे। मैं अली अमीन को और अली अमीन मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ना ही मैंने कभी झूठ बोला, ना ही झूठ बोलूंगा। परवेज खटक ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक भी खटक कबीले से है। मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी नैब के नोटिस पर अदालत जाऊंगा। नोटिस देकर बुलाया जाता है, ना पहले अपनी मर्जी से पेश हुआ, ना अब अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। परवेज खटक का मजीद कहना था कि किसी के खिलाफ नहीं, वफाकी काबीना के इजलास की कार्रवाई में जो हुआ वो बोलूंगा। इस वक्त की पूरी काबीना इजलास की कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर किसी का एहसान नहीं तो एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूँ। 2013 में अपनी मेहनत से कम मेंबरान पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई, किसी ने एहसान करके वजीर आला नहीं बनाया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि इस मुल्क के अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हो चुके हैं। लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि इस मुल्क में हिंदू, सिख, मसीही रहते हैं, कभी किसी को मसला नहीं हुआ। हम किसी बेगुनाह का कत्ल जायज नहीं समझते। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हुए हैं। हम इस मुल्क के कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मजीद कहा कि कानून है तो फिर इस कानून की पासदारी होनी चाहिए। हम कानून को हाथ में लेने वाले नहीं हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी ने ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ANF हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला का DG ANF मेजर जनरल अब्दुल हमीद ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने ANF हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी भी की, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ANF हेडक्वार्टर में इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने अवाम को मुनशियात से बचाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन करने का फैसला करते हुए जामे प्लान तलब कर लिया। इस सिलसिले में जारी एलामे में कहा गया कि सरकारी और निजी जामियात, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। एलामे के मुताबिक वफाकी और सूबाई महकमों का मुश्तरका इजलास रवा माह के आखिर में होगा, जिसमें सूबों के वुज़रा, एक्साइज और FG पुलिस को इजलास में शिरकत की दावत दी जाएगी। अलामी के मुताबिक मुनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भी प्लान तलब कर लिया गया। नायब अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना है कि बिजली के सारिफीन पर इजाफी यूनिट्स और ओवर बिलिंग जुल्म पर जुल्म है। लाहौर से जारी किए गए बयान में नायब अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने ये बात कही है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नतीजा खेज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल्स में इजाफी यूनिट्स खत्म करके सारिफीन को नए बिल जारी किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों और टैक्स में इजाफे के खिलाफ धरना होगा। अवाम, ताजिर, सनअतकार, मुलाजिम, पेशा अफराद ने IMF का हुकूमती बजट मुस्तरद कर दिया है। नायब अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान का ये भी कहना था कि हुकूमत को बिजली के बिलों पर भारी टैक्स खत्म करना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना नामुमकिन है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में सेहत कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड के इजरा पर गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सेहत और तालीम के निज़ाम को ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि रीजनल सतह पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल तैनात किए जाएंगे। डोमिसाइल की बुनियाद पर भर्ती असातिज़ा को उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की तरक्की उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्विस से मशरूत की जाए। सरकारी अस्पतालों में गैर मुस्तकिल तिब्बी आलात का मुकम्मल डेटा एक हफ्ते में इकट्ठा किया जाएगा। Subscribe and keep watching ABN News International.